नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं हावड़ा से हुगली जाने वाली एक लोकल ट्रेन में। करीब करीब 45 मिनट का सफ़र है। हावड़ा से हुगली जाऊंगा, हुगली से वापस लौटूंगा। मकसद ये है कि हावड़ा और हुगली के उन मतदाताओं के मन को समझना जहां 34 सीटें हैं। 34 सीटें बहुत मायने रखती हैं, इसलिए भी क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें 2016 की, तो इन दोनों जिलों में टीएमसी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। हावड़ा की बात करें तो 16 में से 15 सीटें टीएमसी जीती थी। लोकसभा की 3 सीटें हावड़ा जिले में हैं, तीनों पर टीएमसी का कब्जा है। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें अगर हुगली की, तो वहां लॉकेट चटर्जी जीती बीजेपी की टिकट पर, और विधानसभा सेगमेंट में भी लोकसभा चुनाव में टीएमसी के मुकाबले बीजेपी को कई जगह बढ़त मिली। एक और विधानसभा क्षेत्र है जहां इस बार टीएमसी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने लॉकेट चटर्जी को मैदान में उतारा है। चिचुड़ा तारकेश्वर एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता आ गए हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किस तरह से हुगली जिले में किस तरह से पूरी विधानसभा सीटों को ध्रुवीकरण किया जाए और किस तरह से टीएमसी को घेरा जाए। तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी इसमें कामयाब होगी? कल इस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी भी थे, उनकी रैलियां थी। कल इस इलाके में हावड़ा में ममता बनर्जी का रोड शो था, सभाएं थी। लेकिन इस रोड शो, सभाएं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और इन सब के बीच 34 सीटें, इन 34 सीटों पर क्या हो सकता है, जिस पर चुनाव 6 तारीख और 10 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। तो मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। पहले तो 2 युवा यहाँ दिख रहे हैं, इनसे ही शुरू करते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है इस इलाके में? मेरे हिसाब से तृणमूल का ही सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि तृणमूल का ही सबसे ज़्यादा वोट लग रहा है। किसका? तृणमूल। क्यों? इसीलिए कि अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है, माहौल ही ऐसा है कि तृणमूल का ही सबसे ज़्यादा वोट लग रहा है। क्यों, जरा बताइए। तो मोदी जी भी इधर रैली कर रहे हैं, विधानसभा सेगमेंट में लोकसभा में काफ़ी फायदा हुआ, लॉकेट चटर्जी जीती। तो अभी भी जितना मतलब कि जितना माहौल है तो वैसा ही लग रहा है मेरे को। इससे आपको क्या लगता है? टीएमसी जीत। जोर से बोलो, क्या कर रहे हो? दीदी जीतेगी। दीदी क्यों? काम की है दीदी, इस वजह से दीदी को फिर लाना चाहते हैं हम लोग। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं किया दीदी ने, इसलिए इस बार परिवर्तन जरूरी है। अगेंस्ट पार्टी तो कहेगी ही, तो हम लोग जानते हैं ना दीदी क्या की है क्या नहीं की है। इस वजह से इस बार दीदी आएगी, इस बार दीदी ही आएगी। दीदी आएगी, इनका ये कहना है। लेकिन बाकी लोग से पूछते हैं, आप क्या सोचते हो, इधर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है इधर? इधर तो बीजेपी सरकार होने से ठीक है, बीजेपी सरकार होने से ठीक है। क्यों? मैंने वो क्या है कि हिंसा में आ गया, क्या में आ गया? हिंसा हिंसा जिसको बोलता, मैंने हिंदू का कोई समर्थन नहीं है। अच्छा, तो आप मानते हो पूरा हिंदू इस बार सब बीजेपी के साथ? क्यों? काम अच्छा किया। तो चुनाव हिंदू मुसलमान पे होना चाहिए या दल के कामकाज पे होना चाहिए? काम काज पर होना चाहिए, मगर वो तो मैंने उल्टा चला ना। कौन उल्टा चला? तृणमूल। तो आपके हिसाब से इस बार बीजेपी का होगा? कहाँ, हावड़ा और हुगली दोनों में? हाँ हाँ, सिर्फ इसलिए कि हिंदू का मामला है? हिंदू राज है तो हिंदू को मैंने ये समर्थन मिलना चाहिए ना बेसी। क्या मिलना चाहिए हिंदू को? हिंदू को मैंने ये समर्थन होना चाहिए ना बेसी। अच्छा, पाकिस्तान थोड़ी ना। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान की बात कहाँ से आ गई? वो तो मैंने वही चला, तो हिंदू का कोई समर्थन नहीं है। कैसे ये सब इतना उम्मीदवार टीएमसी का है, उसमें भी हिंदू है, ममता बनर्जी हिंदू है, इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है? काम अच्छा करने से वोट अच्छा मिलेगा। नहीं नहीं दादा, ये तो बताओ, ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया इसमें चुनाव में? मैंने बेतीबाग हिंदू का मोहम्मदन का सपोर्टिंग लिया, बेतीबाग मोहम्मदन का सपोर्टिंग लिया। अच्छा, खाली मोहम्मदन के सपोर्ट से 211 सीट थोड़ी जीत जाता है दादा। अभी तो सब पार्टी वाला वैसी कर रहा। चलो, तो दादा ये हिंदू मुसलमान एंगल से यहाँ 2 लड़के दिख रहे हैं। हाँ, आप क्या सोचते हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, गिर जाओगे उधर, किनारे मत जाओ ज़्यादा। क्या लगता है इधर, आप वोटर हो? हाँ हो। तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, किसकी सरकार? मालूम नहीं है, आप बोलो। हमारा तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मुझे कोई अंदाजा नहीं। बोलो बोलो बोलो। क्या बोलूं, मुझे कुछ मालूम। ये बोलने से बचना विचार है।
लेकिन चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादा यहाँ चुनाव है तो हम लोग थोड़ा चुनाव पर बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इधर क्या होने वाला है, किस इशू पर सरकार बनना चाहिए? दीदी आनी चाहिए। दीदी काम अच्छा करे ना, क्या काम अच्छा करेगी जो वही ना आएगी। कौन काम अच्छा करेगी और किसको आना चाहिए? अब तो चुनाव है। दीदी को ही आना चाहिए, वो तो अच्छा काम किया तो कर रही से करेगी। कहाँ के रहने वाले हो आप? खिदिरपुर। खिदिरपुर तो दीदी को क्यों आना चाहिए? काम अच्छा करेगी तो आएगा ना। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं दीदी ने कोई काम ही नहीं किया, सरकार की कोई योजना केंद्र। चुनाव का टाइम है, सब अपना अपना ऐसे ही बोलते हैं, बाकी तो मन की बात है, जिसको जो वोटिंग होगा वो तो समझ में आ जाएगा अपने आप। आप क्या करें दादा? हम नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते हमारे कहीं पड़ी ना। हैं? आप बोलिए, बोलना चाहिए चुनाव। मैं मुर्शिदाबाद का हूँ, मुर्शिदाबाद है, तो अभी दीदी को आना चाहिए। किसको आना चाहिए? दीदी को, क्यों? क्योंकि दीदी अच्छा उन्नयन कर रहा है, उसका उन्नयन पे जो राज्य जो है ये बहुत शांति प्रिय है, और उसी के हाथ में रहेगा तो शांति रहेगा, यही हमारा उम्मीद है। आप क्या कहती हैं? नहीं बोलना चाहती हैं महिलाएं, कई बार नहीं बात करना चाहती हैं। क्या कहते हो आप? किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या इधर के लोग सोचते हैं? सरकार बनना चाहिए ममता दीदी का। क्यों? ममता दीदी बहुत अच्छा काम किए हैं, क्या अच्छा काम किया? बहुत सारा अच्छा काम किया। बंगाल में शांति है उनके वजह से, और क्या चाहिए? बंगाल में उनके वजह से शांति है, ममता दीदी की सरकार बननी ही चाहिए। तो मोदी आएगा कुछ काम नहीं होगा, नोटबंदी करवा दिया, सब कुछ तो करवा दिया, बचा क्या है? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना किसानों को पैसा जा रहा है, न आयुष्मान भारत का पैसा अगर किसान यहाँ जाने नहीं दे रहा है, ममता दीदी सबको रोक दिया है। किसान मांग के चलिए, किसान क्यों करता? बॉर्डर में तो अभी भी रुका हुआ है ना किसान, तो उसके लिए आप लोग कुछ किए हैं क्या मोदी जी? किसान अभी भी कुछ नहीं किया है, मांग के चलिए किसान अभी भी धरना में बैठा हुआ है। आप जान रहे हैं, सब जान रहा है आज के डेट में मोदी कोई अच्छा काम नहीं किया। आप क्या सोचते हो? टीएमसी का ही सरकार बनना चाहिए। क्यों? हमारे यहाँ बंगाल एकदम बिल्कुल सेफ है हर जगह से। हर लड़की के शादी में कन्याश्री है, रूपोश्री है, विधवा औरत के लिए पैसा है, क्या नहीं है, सब कुछ बेनिफिट है। हर स्कूल पे साइकिल मिलता है बच्चे को, क्या चाहिए और? सरकार बदलना नहीं चाहिए, ये सरकार सबसे बेस्ट है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं बहुत सारा 10 साल में जो नहीं हुआ, करप्शन इतना है, घोटाला घपला है, सरकार केंद्र की योजना नहीं। ये मोदी जी क्या कर लिए 10 साल में? सबको तो बर्बाद करके रख दिया है। कुछ बोले, बहुत कुछ तो बोले, किया क्या है जनता के लिए। कहाँ जा रहे हो आप? अभी तो हम जा रहे हैं बंडील। इधर भी और लोग हैं, आते जाइए, जरा ऐसे बात करते हैं। क्या लगता है दादा, हम लोग तो ऐसे समझने के लिए ट्रेन में घूम रहे हैं कि किस इशू पर लोग वोट करेंगे, क्या इशू है? अब चूंकि वोटिंग है इधर 6 तारीख और 10 तारीख को। लोकल का नहीं हुआ, अच्छा नहीं हो, कोई बात नहीं, तब भी जहाँ के हो तब भी तो वोटर तो हो ना। रहने वाला हूँ, अच्छा यूपी के रहने वाले आप? बंगाल का ही। हाँ, तो क्या वोटिंग किस इशू पर होना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या सोचते हो? जो सरकार आएगा वही एक ही होगा, क्या बोले आपको, बोलिए तो। हाँ, लेकिन किसी को तो वोट देगा जनता, किसी को तो चुनेगा। तो अपना मर्जी जी किसी को देगा। तो आपके हिसाब से कौन सरकार अच्छा करेगा? जो आएगा वो एक ही कुर्सी के लिए सब अच्छा आएगा तो अच्छा होगा, बस कुर्सी मिल जाएगा तो बस सब एक है। तो कुछ तो बता दो कि मेरे हिसाब से लगता है ये अच्छा होगा। क्या बोले? मैं तीन पार्टी है ना, बीजेपी है, टीएमसी है और मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा लेफ्ट कांग्रेस, तो सरकार तो इन्हीं तीनों में से किसी की बनेगी। तो एक बार चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। हाँ, तो चेंज होके किसका होना चाहिए? अभी बीजेपी का प्रभाव है, उसका ही होना चाहिए। तो ये दादा बताओ कि क्यों बीजेपी का होना चाहिए, जरा समझाने के लिए। वही चेंज होना चाहिए, इसीलिए बीजेपी का प्रभाव है अभी, इसीलिए। तो कोई नहीं है ना, इसीलिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी के आने से सब यहाँ अच्छा होगा? शायद। चलिए दादा, ये बीजेपी के पक्ष में आप बोलेंगे कुछ? अरे बोलिए, क्या है, चुनाव है। आप खिड़की से बाहर क्यों देख रहे हो? हेलो, बोलो तो आप क्या बोले हम? क्या सोचते हो, किसकी सरकार बननी चाहिए? जो विकास करे उसी का सरकार होना चाहिए। फिलहाल तो अभी विकास रुका हुआ है, तो किसके बारे में सोचा जाए? विकास तो कुछ है नहीं। हम लोग पढ़े लिखे युवक बुआ रहे हैं, भाईजी बोले कि मोदी का सरकार चाहिए। मोदी भी सेंट्रल में क्या कर दिए, कुछ तो किए नहीं अभी तक के। बोले इतना नौकरी दे रहे हैं, कहाँ गया नौकरी? इसीलिए जो चल रहा है अभी फिलहाल कोरोना चल रहा है, अभी चलने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो आप कह रहे हो कि जो सरकार है वो चलने दें?
आराम से चलने दे, क्या कीजिएगा? अब नेक्स्ट भी आएगा, बोलेगा कोरोना चल रहा है, विकास तो हो नहीं सकता है, 5 साल रुकिए, उसके बाद विकास हम करेंगे। वही होगा और क्या होगा, वही तो हो रहा है अभी सेंट्रल। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि कोई विकास चूंकि इस सरकार में नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, बहुत घोटाला है, केंद्र की सारी योजना को यहाँ रोक देती है ममता बनर्जी, हम आएंगे तो हम सब बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे। तो पूरा हिंदुस्तान को वो क्या किए? पूरा बोल रहा है कुर्सी के लिए ये सब बोलना जरूरी है, इसीलिए बोल रहा है। यही बात सही है, नथिंग एल्स। हालांकि बीजेपी के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं हाँ में तो उनका सरकार है, क्या किए वो? ममता दीदी को अभी फोर्स कर रहे हैं कि विकास नहीं होने दिएगा। फिलहाल तो सेंट्रल में भी 7-8 साल से हैं, वो क्या किए? सवाल पूछा जाए उनसे कि वो किए क्या? कहने से तो नहीं होगा कि हाँ ममता दीदी बढ़ने नहीं दिया, चाहे बिहार में नीतीश कुमार बढ़ने नहीं दिया, दिल्ली में केजरीवाल बढ़ने नहीं दिया, लेकिन वो तो सेंट्रल में है ना, गार्जियन तो वो है। वो अगर हमको दे कि तुम चलाओ तो क्यों हम नहीं चलाएंगे? हमको देगा, हम घर नहीं बनाएंगे कि वो झोपड़ी में रहेंगे? तो अगला जिम्मेवारी सेंट्रल का बनता है ना। सेंट्रल ही कुछ नहीं कर रहा है तो केंद्र क्या करे? सेंट्रल नहीं कुछ कर रहा है तो यहाँ केंद्र राज्य क्या करे? चलिए, ये इनका ये भी पर्सपेक्टिव है। बाकी कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस बीच ट्रेन में गर्मी बहुत है। आप क्या सोचते हो? आप वोटर हो? आप वोटर हो दादा? किसकी सरकार लगती है होनी चाहिए? किसकी सरकार, मोदी या ममता बनर्जी? मोदी। क्यों? तो दुनिया जाने, और तो भगवान जाने। भगवान जाने? तो आप कुछ जानते नहीं हो तो फिर मोदी कैसे? हम जो जानते वही बता दिए। मोदी की बननी चाहिए। आप क्या कहते हो? हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। स्टूडेंट है तो वोटर है कि नहीं है? वोटर नहीं है। आप दादा नहीं बोलोगे? आप बोलोगे? आप अब ये कुछ लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। पीछे कुछ महिलाएं हैं, जरा उतरने का वक्त है। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए बंगाल में? मुझे नहीं पता। इतना तो बोलिए, महिलाएं हैं, आपका वोट 48%, यहाँ 48% विमेन वोट। जो काम करेगा उसी को मिलेगा। तो पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन काम कर रहा है, कौन करेगा? महिलाएं इस बार सरकार बनाएगी, चाहे जिसकी भी बने। दीदी विमेन नहीं बनाएगी तो दीदी बनाएगी। दीदी बनाएगी तो क्यों दीदी बनाएगी ये बताओ? आप तो बोल रहे महिला, इसलिए बोला। मुझे विमेन वोटर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं पता। आप क्या सोचती हैं? आप अरे कुछ बोलिए, उसमें विमेन वोटर है, बहुत मैटर करती है। वोटर है तो कुछ बुझी ना। तो दीदी भालो कि मोदी भालो? ভালো মন্দ বুঝি না, দিদি তো অনেকদিন এলো, এবার মোদি আসলে কোনো অসুবিধা নেই। माता जी आप बोलेंगे? माता जी आप दीदी भालो कि मोदी भालो? ভালো হলেও আমার কোনো ক্ষতি নাই, আর মোদি ভালো হলেও আমার কোনো ক্ষতি নাই, আমাদের এখানে খেটেই খেতে হবে। तो ये महिलाएं वैसे বলছি যেই যিনি আসুক আমরা তো কিছুই করতে পারবো না, আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকবো, আমাদের তো কোনো পরিবর্তন হবে না। अब इनके उतरने का स्टेशन भी आ गया, भीड़ भाड़ भी बहुत है। अब मैं बोगी बदलकर दूसरी बोगी में आ गया हूँ। हावड़ा से हुगली और हुगली से फिर वापस लौटूंगा। अब ये हमारे सामने यहाँ कुछ और लोग हैं। तो क्या है दादा, क्या होने वाला है इधर चुनाव में, क्या लगता है? इधर तो दीदी आएगा, दीदी नवान्ना में बैठेगा तीसरे बार के लिए। कैसे दीदी आएगा? मोदी तो कह रहा है इस बार दीदी साफ है। दीदी बहुत कुछ दिया है हम लोगों का, हम लोग बहुत कुछ फैसिलिटी मिला है, इसीलिए हम लोग दीदी को चाहता है। क्या नाम है आपका? शुभेंदु दत्तो। तो शुभेंदु दत्ता साहब, लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम इतना पोलराइज हो गया है कि मोदी जी ने और अमित शाह ने इतना कर दिया है कि इस बार दीदी का केस कमज़ोर है। ना दीदी ठीक ही है, दीदी आएगा, हम लोगों का उम्मीद है दीदी आएगा। अब मोदी क्यों नहीं आएगा ये बताओ? बीजेपी ये अलग अलग, हमारा कहने का मतलब है हम चाहता है दीदी आएगा। आप चाहता है दीदी आएगा। आप क्या चाहता है दादा? हमारा जवाब दीदी फिर आएगा, मोदी निकल जाएगा, मोदी वहीं से निकल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। आपका नाम क्या है? हमका नाम नरेंद्र दास। तो दीदी फिर कैसे आएगा ये? जरूर आएगा, हम लोग बहुत ऊपर किया, और ज़्यादा प्रश्न मत कीजिए, एक साल में आप बुझ लिए बस, एकदम 100%। इसके बाद ज़्यादा कोई नाम मत कहिए। किसका नाम? वो इसका जो आता है परिचय पाखी आता है, उसको नाम मत कीजिए वो लोग। क्या किसका नाम नहीं? बस आप बुझ लीजिए, आप समझदार आदमी है, अब इसको तो आप जानता नहीं, अब आपका बुर्बाक नहीं, आप चलाक है। चलो दादा, नाराज क्यों रहे? नाराज मत होइए दादा, नाराज मत होइए। चलिए नाराज मत होइए दादा, नाराज क्यों हो रहे दादा? ना ना वो बात अलग है, जो 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 अपना चाहता है, हम लोग चाहता है दीदी आएगा, दीदी ही आएगा।
थम्बिंग हुई। दीदी जरूर आएगा। दिल्ली बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है। वो क्या फेक न्यूज़ क्या फालतू आदमी है। ये दादा लगता है मोदी जी से बहुत नाराज हैं। ज़्यादा नाराज है, एक तो ज़्यादा नाराज है। और देखो मोदी यहाँ सोनार बंगला बोल रहा है इतना। उसको प्लेटिनम बंगला किया, लोहार बंगला लोहा गारज बनाएगा। बहुत गुस्से में है दादा, इससे ज़्यादा नहीं बात करना चाहते हैं। अब उतर भी गए, अब बाकी लोगों से पूछते हैं। दादा इधर क्या होगा चुनाव में? दीदी इधर जीतेगा। कैसे जीतेगा दादा? जीतेगा, दीदी जो काम किया है वैसा दादा काम किया है। पूछने भी आया आदमी को लॉकडाउन में, जे तुम लोग क्या खाया क्या पिया, क्या तुम्हारा का बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, किसे पढ़ता है, कुछ खबर लिया? अभी सदा जमा करने के लिए चला गया, उसमें चोरी चमारी करके दीदी का हाथ पकड़ के आया, दीदी को छोड़ के भाग गया। किसका बात कर रहा है आप? हम शुभेंदु अधिकारी का बात कर रहा है, किस लिए भाग के गया उधर में। लेकिन इधर जो ये हुगली और हावड़ा इलाके में क्या लगता है, इधर तो मोदी वो लोग का क्या इलाका है, हमारा अपना व्यू जो है हम आपको बताया, ये बात है। लेकिन लोग कह रहा है कि मोदी इतना सरकार की किया है, जो किया है वो अपने लिए किया है, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। क्या नाम है दादा? हमारा नाम बलराम सिंह है। कहाँ का वोटर है आप? हम कलकत्ता का वोटर है। हम लोगों का सीनियर सिटीजन आदमी, हम लोग का ट्रेन में मिलता था, रिलीफ मिलता था 30% 70% का। सो अभी मोदी जी बेच दिया, अभी ट्रेन में चढ़ना भी मुश्किल हो गया, पूरा टिकट कटाना पड़ता है, घर जाने के लिए सोचना पड़ता है। यूपी बिहार में क्या किया है मोदी जी? मोदी तो कहता है एक बार सरकार बना दो, बंगाल को एकदम सोनार बंगला बनाएंगे। बनाएगा, रेलवे बेच दिया तो हमारा घर जाएगा कैसे? है यहाँ जितना कल कारखाना है सब तो प्राइवेट कर। ये 2-3 लड़कियां जा रही हैं जल्दी उतरने के लिए, क्या दीदी या मोदी क्या है इधर? महिलाओं की क्या पसंद है लड़की? नहीं है इधर। क्यों? इधर पर मोदी का इलाका नहीं है। तो बताओ किसका इलाका है? दीदी का इलाका है। तो क्यों दीदी का, ये बताओ जरा। क्योंकि दीदी काम तो कर रहा है ना, कुछ तो कुछ तो किया है ना पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल में अगर रहना है तो दीदी ठीक है, और अगर सेंट्रल का बात हुआ तो वहाँ पर मोदी ही ठीक है। ये मेरा आप किस इलाके के वोटर हो? मैं साउथ का। तो आपके हिसाब से दीदी को ही आना चाहिए। चाहिए। लेकिन मोदी कह रहा है हम आके सोनार बंगला बनाएगा। सो कुछ नहीं बनाएगा, हमको नहीं लगता है सोनार बांग्ला बनाएगा, हमको तो ये एकदम ही नहीं लगता। चलो, तो ये इस लड़की की राय थी। बाकी क्या सोचते हो आप? बोले क्या पूछना है? क्या किसका माहौल है, कौन इधर सरकार बनाना चाहिए, किसको? मोदी जी का सरकार बनना। तो जोर से बोलो ना, मोदी जी का नाम ले लो, धीरे से क्यों ले रहे, जोर से बोलो आप। मोदी जी क्यों बनेंगे, क्यों बनाएंगे, बोलो जोर से। सोनार बंगला करेंगे। सोनार बंगला मोदी जी करेंगे, कैसे? सब कुछ करेंगे। तो थोड़ा बताओ दादा। चाकरी भी होगा, सब कुछ होगा। चाकरी होगा, हाँ। और बीजेपी ने वादा किया है कि बंगाल में हर घर से, हर परिवार से एक को चाकरी मिलेगी। तो दादा कह रहे हैं, वैसे ममता बनर्जी ने भी कहा है 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे अगर सरकार बनी तो। लेकिन दादा ये बताओ, चाकरी होगा, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है सब जगह चाकरी पूरा है बरोबर? है, हो रहा है। तो दादा के हिसाब से हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? सर हम यहाँ का नहीं है। आप बिहार के हैं। अच्छा, आप इधर का है। चलो, ये अलग अलग जगह के लोग हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं ममता दीदी की पसंद करता हूँ। क्यों ममता दीदी को पसंद करते हैं? वो अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसलिए। क्या अच्छा काम कर रहा है? वो बहुत कुछ किया है इधर, बहुत कुछ मिल रहा है हमको, इसलिए। तो एक बार मोदी क्यों नहीं ट्राई करते हुए? मोदी कहता है सोनार बंगला बनाएंगे। वो मोदी तो कुछ करता नहीं है, वो जो बोलता है कुछ भी किया नहीं है, इसलिए मोदी पसंद नहीं मुझे। मोदी पसंद नहीं है। थोड़ा खिसको, थोड़ा जगह हमें भी दे दो। और दादा आप कुछ बोलेंगे चुनाव में, क्या लगता है इधर? नहीं, दादा नहीं बोलेंगे। आप दीदी, मोदी, मोर्चा, इधर चुनाव है तो कुछ तो बोलना चाहिए, वोटर हो। मेरा ममता जी का होता है, ममता जी के बोलता है। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। एक तो मास्क भी, आवाज भी कम है। ममता जी के बोलता है। मैं लड़की हूँ तो लड़की को चाहते हैं ना। अच्छा, लड़की हो तो लड़की के चाहते हो। ममता दीदी को। कहाँ के वोटर हो आप? मैं वही मेदिनीपुर का। मेदिनीपुर को। तो क्यों ममता दीदी को चाहते हो, लड़की है इसलिए? नहीं, मेरा के लिए बहुत काम करते हैं इसलिए।
तो इनकी राय ममता जी के पक्ष में। आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, बचना चाहती हैं। आपके हिसाब से आप बताओ। नहीं, आप बताओ दादा। अब इन्होंने बोल दिया, अब आप भी बोल दो। नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। वोट तो दो गई। पॉलिटिक्स में इस देश का हर आदमी इंटरेस्टेड होता है। हाँ, बोलने से बचते हो, ये आपका अधिकार है। तो अब ये ट्रेन यहाँ रुकी है, ऐसे बोगी बदल बदल के बात करूँगा। बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है और बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, क्योंकि सुबह सुबह मैं इस ट्रेन में आ गया हूँ। ये हुगली से, हावड़ा से हुगली जाने वाली ट्रेन में बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। अभिषेक, तुम्हारे लिए भी चुनौती है और मेरे लिए भी चुनौती है। अगले स्टेशन पे हम लोग बदलेंगे फिर से बोगी। तो मैडम, आप आई हैं, इधर चुनाव है, तो मोदी या दीदी या क्या, किसकी सरकार बननी चाहिए? बोलो, खुल के बोलो। महिलाओं के वोट से ही बनेगी सरकार। के बालो अच्छे बोलने से बचती हैं। 3 महिलाएं यहाँ भी दिख रही हैं मुझे। ट्राई करूंगा, पता नहीं। तुम्हारे लिए कैमरा करना यहाँ टफ है। क्या लगता है मैडम, किसकी सरकार बढ़िया इधर बनेगी? किसका सरकार बनना चाहिए? किसकी सरकार बननी चाहिए, मोदी या ममता? আমি কিছু এখন বলতে পারবো না। आप? আমিও বলতে পারবো না। बहुत सारे लोग बोलने से बचते हैं। चलते हैं फिर दूसरी बोगी में इसके बाद। तो क्या लगता है, किसकी सरकार बननी चाहिए? हाँ दादा, किसकी सरकार बननी चाहिए? आप बोलो। नो कमेंट्स। नो कमेंट। आप? किसकी सरकार बननी चाहिए? क्या लगता है, कौन सरकार अच्छा काम? नो कमेंट। अरे, सब बोलने से बचते हैं। आपको लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? नो कमेंट। नो कमेंट। आप? अरे, सब नो कमेंट क्यों करते हैं यहाँ पे इतना? क्यों दादा, नो कमेंट क्यों करते हैं? मोदी भालो कि दीदी भालो, इतना बोलने में क्या दिक्कत है? रिजल्ट जो होगा वही बनेगा। नहीं, वो तो ठीक है दादा, लेकिन हम थोड़ा समझने के लिए, तब तो पता चलेगा जनता क्या सोचता है। तो होगा नहीं, रिजल्ट जो होगा वही होगा ना। आप अपनी बात तो बोलेगा ना, उससे समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रेन में ऐसे फर्स्ट टाइम जो आप ऐसे पूछ रहे हैं। हम तो ट्रेन में जा रहे हैं, स्टीमर में जा रहे हैं, सब जगह, बोट में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, सब जगह। लोगों से तभी तो बात हो पाएगी, समझ पाएंगे। हाँ, नहीं बोलना है? चलिए, ये लोग नहीं बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं। किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की। क्यों? केंद्र में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। आप वोटर हैं? मैं वोटर हूँ। कहाँ के वोटर? हुगली के श्रीरामपुर विधानसभा का। तो क्यों भाजपा की सरकार बननी चाहिए? आप बताइए ना, इतने लोगों के लिए कितना काम किया है। जितने गरीब लोग थे उनके लिए अकाउंट, जनधन अकाउंट खुलवा दिया। उसमें उजाला के लिए गरीब महिलाओं के लिए आपका सिलेंडर पहुंचाया। फिर उसके बाद शौचालय बनवाया। और क्या चाहिए? 70 सालों में ये सब काम हुआ था, पहली बार हुआ है ना। चलिए, तो ये भाजपा की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। किनसे? उनसे? आप क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? हैं? भाजपा का। तो जोर से बोलिए, इतना धीरे से क्यों बोल रहे हैं? चलिए, अभी बात है, हैं? ट्रेन का मामला है ना। कोई बात नहीं, ट्रेन का मामला, जोर दीजिए, यहाँ कोई पकड़ता थोड़ी है बोलने पे। नहीं बोलिए। ठीक है, भाजपा ही का बनना चाहिए। भाजपा क्यों, ये बताइए। बहुत दिन हो गया है, सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए, बहुत दिन हो गया, सरकार चेंज होना चाहिए। तो ये दो लोग इस राय के, आप बोलोगे? आप? हेलो भाई साहब, वो तो खिड़की से बाहर क्या लगता है, किसकी सरकार बननी चाहिए? नहीं बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल है। वैसे बहुत लोगों से बात करके ज़्यादातर लोग बोलने से बचना भी चाहते हैं, फिर भी इधर भी 2-3 लोगों से, दादा किसकी सरकार बननी चाहिए? किसकी सरकार बननी चाहिए? उतर रहे हैं दादा, उतर गए। नहीं देगा, नहीं देगा मंतव्य। चलो कोई बात नहीं। विमेन वोटर इस बार डिसाइड करेगी। बंगाल में वोटर 48-49% यहाँ विमेन वोटर है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? दीदी या मोदी?
पॉलिटिकल में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो दीदी भालो कि मोदी भालो? আমি কিছু বলবো না। आप बोलेंगी? हैं? आप दादा आप कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ हैं? आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? वही मोदी है ना। मोदी यहाँ पर मोदी जी का सरकार बन रहा है। क्यों? तुष्टीकरण और अनलीगल कट मनी के चलते यहाँ पर सभी आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है। वेस्ट बंगाल से बहुत सारे आदमी बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उसके चलते बीजेपी को यहाँ लाना जरूरी है। कहाँ से आप वोटर हो? भदेश्वर से। भदेश्वर। अच्छा, तो बिहार और यूपी के लोग तो बाकी देश में भी भाग रहा है बेरोजगार होके और नौकरी के लिए, कहाँ मिलता है? मिलने का देखिए यहाँ पर और ज़्यादा है, और वो बिहार तो पहले से वहाँ पर कल कारखाना नहीं है। यहाँ पर जितने कल कारखाने हैं सभी बंद हैं। यहाँ कल कारखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यदि सरकार अच्छा कोई हो तो बंद कारखाने को यदि खुलवा दे तो बहुत सारे आदमी को रोजगार मिल सकता है। जैसे बड़ा बड़ा आपको जैसे हिंद मोटर, डनलप, ये सब। हाँ, 20,000 लोग वहाँ पे काम करते थे, 20,000 हिंद मोटर में काम करते थे। तो यहाँ बहुत सारा बेरोजगारी कम हो सकता था, लेकिन कम नहीं हो रहा है। कल कारखाने दिन पर दिन बंद होते जा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? वो बीजेपी सरकार भी आकर नहीं खोल सकती। नहीं, यदि खुलेगी नहीं, वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि है ना वो है ना सब खाता में चला गया वो लोग। आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? हम सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हो। ठीक है, तो चलिए, ये वोटर हो आप यहाँ के। कुछ और लोगों से पीछे बात करते हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ किसकी सरकार बननी चाहिए? मोबाइल में तो वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा टाइम निकालिए इधर। किसकी सरकार बननी चाहिए? किसकी सरकार बननी चाहिए? हम डिप्लोमेटिक है। नो पार्टी। दीदी भालो कि मोदी भालो? आप बताइए। दोनों आदमी अच्छे ही हैं। ठीक है, सरकार किसका बने जो वोट मान लीजिए। दोनों आदमी अच्छे ही हैं। दीदी भी ठीक है, मोदी भी ठीक है। ठीक है, तब कम बात मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ किसका बनना चाहिए, समझे। और विशेष चलिए, तो किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारे सामने। हाँ ठीक है, आप बताओ ना। आप तो बता रहे, जाइए ना, बता रहे। हाँ बताओ, किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार। कांग्रेस भी बीच। क्यों मोदी सरकार? ये बताओ। हमको अच्छा लग रहा है, अपना अपना पसंद है। वही पूछ रहा हूँ, क्यों पसंद है ये समझना लग रहा। हाँ, सबको देखा है, इसको भी देखेंगे क्या हो रहा है। सबको देखा है, इसको भी देखा। हाँ, इसका दाम बढ़ रहा है, गरीब आदमी का पेट में लात पकड़ लात मारता है। हम तो बोला है जो है वही ठीक है, जो है वही ठीक है। हम लोग को फ्री में सब मिलता है, राशन फ्री में मिलता है। तो सब लोग यहाँ, कई लोग कह रहा है कि मोदी जी अच्छा जो जिसका भलाई हो। गैस का दाम 900 रुपया हो गया, तब सब चीज का दाम, रिफाइन तेल 150 रुपया किलो। बोला रहा तो 15 लाख रुपया करके देगा गरीब आदमी को। अच्छे दिन आ गया है, नौकरी देगा। 900 रुपया हो गया, और क्या। अच्छे दिन है ना, हम लोग अच्छे हैं। जो है ना, अभी हम लोग वही दाल भात खाने वाला तो ठीक है। हमको मांस नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। जो है ना वही ठीक है। वही 2 रुपया का राशन अच्छा लगता है। हम लोग जो है वही का हम लोग मदद करता है। क्या कहता है, किसकी सरकार, दीदी या मोदी? कोई हम लोग कोई की सरकार नहीं है। पेट भरने के लिए है, कर्म करो खा लो। ये बेचते हैं कुछ, कितने का एक है ये? 5 रुपए के। 5 रुपए का। गरीब आदमी है, ट्रेन में चल के 5 रुपए का एक बेचते हैं। दाल मोट टाइप का कोई चीज है। लेकिन आपके हिसाब से किसकी सरकार अच्छा करेगी गरीबों के लिए? क्या मालूम है, दीदी आया वो क्या कर रहा है, और जो आएगा अभी उसको क्या देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या करता है कि नहीं करता है। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, खाटो अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ। तो दादा, लेकिन अब उपाय क्या है? अब आपको हिसाब से कौन अच्छा करेगा?
कहा जाने बाबू, अब आने दीजिए ना। आने दीजिए ना। तो चलिए दादा, आप आगे चलिए, आगे चलिए। दादा बोल रहे हैं, लेकिन देखो ये बोल रहे हैं मोदी जी अच्छा करेंगे, आप बोल रहे हैं जो हम लोग को पकड़ पकड़ के फाइन करता है बंडल में, सब जगह हम लोग को बेचने नहीं देता है, फाइन करता। जानते हैं बैंक का जो सूद है 60 वर्ष वो लोग तो कमाने के लिए बैंक में पैसा रखे, तो वो क्या किया है थोड़ा कम कर दिया। अच्छे दिन आ गया, अच्छे दिन आ गया। 60 वर्ष का साल वो लोग कैसे खाएंगे? थोड़ा बैंक मांग से रुपया रख के थोड़ा सूद से खाएंगे, लेकिन वो क्या किया, पूरा अच्छे दिन आ गया भाई, अच्छे दिन आ गया। तो आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए? जो होना होएगा, जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन फिर भी जो अच्छा काम करेगा वही होगा। तो अब तो चुनाव है यहाँ 2-3 दिन बाद, थोड़ा चेंज करना है, चेंज होगा तो काम होगा, चेंज होगा तो काम होगा, मतलब परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होगा तो काम होगा। आप क्या सोचती हैं? फोन पे किसी से बात कर रही हैं, लेकिन इनसे बात करूंगा। आप क्या सोचते हो? परिवर्तन। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों का जवाब नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आप? दीदी ठीक है। ये बगल में बैठे हैं, परिवर्तन बोल रहे हैं, टीका लगा के आप बगल में बोल रहे हैं दीदी ठीक है। क्यों ठीक है? क्या आपके पास जवाब है? इनके पास तो नहीं है। नहीं, मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन ठीक ही है। क्यों ठीक है तो बताओ। ठीक है, अभी काम उनका कामकाज ठीक ही है। लेकिन मोदी तो बोल रहे सब लूट लिया, करप्शन हो गया, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। हम बोलने दो उसको। तो ये दो लोग अब इधर ऐसे ही रायशुमारी कर रहा हूँ। दीदी या मोदी? बोलो के भालो, दीदी भालो कि मोदी भालो? बोलो दीदी जावे ना कि थाकवे, यही सब बंगला 2-3 लाइन ही आता है मेरे को, नहीं बोल रही है। आप बताओ। दीदी, दीदी थाकवे। क्यों? जोर से बोलो, युवा हो, आवाज निकलनी चाहिए। दीदी ने विकास के 5 साल 10 साल में जितना हुई और বাংলা নিজের মেয়েকেই চাই, এটা বাংলার মেয়ে। थोड़ा जोर से बोलो ना, आवाज कम। যেহেতু দিদি আমাদের বাংলার, সেহেতু বাংলার নিজের মেয়েকেই চাইছি। আর বিজেপির কোনো স্পোক্সপারসন মানে বিজেপির যে মুখ্যমন্ত্রী কে হবে সেটা এখনো কোনো ক্লিয়ার নেই, আর আমাদের টিএমসি একজন মুখ্যমন্ত্রী ক্লিয়ারই আছে যে আমাদের দিদি হবে। तो आप थोड़ा हिंदी जानते हो? थोड़ा थोड़ा। आप बताओ कि मतलब जो मोदी कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो अच्छा काम होगा बंगाल में, वो तो कहने की बात है, जुमला था। जो 15 लाख अकाउंट में घुसाने के बाद तो कहीं आया, सब जुमला है इलेक्शन के लिए सब। अब जरा बगल में माता जी से पूछते हैं, आप बोलेंगे दीदी भालो कि मोदी? नहीं बोलना चाहते आप? तो बोलो। आप लूडो खेल रहे हो, थोड़ा इधर भी बोलने से बचना चाहते हैं। इस लड़की से मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये फोन पर व्यस्त है। इधर आते हैं, आइए। एक चीज क्या बोल रहे हैं हम कि इन लोग का जो सरकार जो आता है, जो बंद कल कारखाना है और नया कारखाने वास्ते जमीन एक्वायर करता है, वो क्या दरकार? पुराना कल कारखाना के जमीन को एक्वायर करे तो वो अच्छा है ना? ये बताइए, तभी तो वो परिवर्तनशील होगा। किंतु वो भी, ये सरकार भी नहीं कर रही है, वो सरकार भी नहीं कर रही है। बात करें, आपकी चिंता वाजिब है। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए, दीदी या मोदी? যে আসবে ভালোই করবে। যে আসবে তো দিদি থাকবে, দিদি দাদা কোনো ব্যাপার না, ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের দেশটা, যে আমাদের দেশটাকে ঠিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবে তাকেই আমাদের প্রয়োজন। लेकिन does not matter, দিদি দাদা does not matter। तो दीदी ভালো कि दादा ভালো? প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সবাই আমাদের ভালো। तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट सवाल आंसर है, इससे कोई नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है इससे। ऐसे ही आंसर है। तो कौन अच्छा करेगा सरकार जनता के लिए, बंगाल के लिए, मोदी या दीदी? मोदी जी अच्छा है। तो 3 सवाल के बाद आपने बोला अब अपनी बात। तो मोदी जी क्यों अच्छा है ये बताओ। উনি তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী না। नहीं, मुख्यमंत्री मतलब उनकी पार्टी की यहाँ सरकार, वो तो प्रधानमंत्री है। হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই, কিন্তু উনি তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী না। আমি ওনার মানে নেগেটিভ কমেন্ট আমি ওনার নামে করতে পারি না। উনি আমাদের একজন রেসপেক্ট মানুষ, নেগেটিভ মানুষ। नहीं, कोई बात नहीं। आपके हिसाब से
दीदी ভালো या मोदी? কার বলা যাবে এটা কি বলবো नहीं बोलना, आप बोलोगे? नहीं। हाँ हाँ बोलो। प्रधानमंत्री का जगह प्रधानमंत्री सही है, हाँ? उनका जो काम है वो सही है। ये चिंचुड़ा आ गया क्या? हाँ? पार कर गया। अच्छा, चिंचुड़ा वही जगह है जहां से लॉकेट चटर्जी बीजेपी के विधायक की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि लॉकेट चटर्जी जो ये हुगली सीट है वहां से सांसद हैं, पिछली बार जीती थी, इस बार फिर से वो विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। और इसी हुगली के दूसरी सीट पर, हुगली की दूसरी सीट तारकेश्वर पर स्वपन दास गुप्ता भी चुनाव लड़ रहे हैं। चिचुड़ा अभी हमने पार किया। हाँ आप बताओ। मोदी जो करेगा सही करेगा, अच्छा है, प्रधानमंत्री अच्छा है, उनको चाहिए हमें। हाँ, बंगाल में भी चाहिए मोदी को। बंगाल में बीजेपी चाहिए? तो वही बोलो ना पूरी सफाई से। वही तो बोले। तो क्यों चाहिए बताओ? क्यों चाहिए? हिम्मत है इसमें, प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है, सच बोलने का साहस है, वो हमें चाहिए। अच्छा एक मिनट, लस्सी बेच रहे हो भाई साहब, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। के भालो, दीदी भालो कि मोदी भालो? ভালো सबाई भालो नहीं, दोनों में से एक ज्यादा। সবাই ভালো না হলে দেশ চলছে কি করে? नहीं बट कौन सरकार के लिए कौन, दीदी के मोदी? সবাইকে দরকার, রাজ্যও দরকার, সেন্ট্রালও দরকার। सरकार तो दीदी जासवे, दीदी थाकवे, दीदी जावे। একা সিদ্ধান্ত दीदी जावे ना कि थाकवे? এখন সবাইকে দরকার। क्या है? कुछ नहीं। चलो, दीदी या मोदी? दीदी या मोदी? मोदी। या फिर क्या है, देश बचाने के लिए क्या में आए, मोदी चलेगा और देश को बचाएगा। जय श्री राम आएगा, उसके लिए हम लोग बहुत भला करेगा देश को। जब मोदी ना रही तो देश का हालत क्या हो जाएगा। जय श्री राम। अच्छा दिन आएगा, लेकिन सब तो कच्चा पे आ गई, अच्छा दिन आया नहीं, केला हो गई। तो दीदी बंद हो गया भाई, ये सब मत बोलो। ये बताओ, ये क्यों मोदी बता रहे हो? मोदी बता रहे हो, मोदी बढ़िया काम किया है, पाकिस्तान को जब्त करा है, चीन को जब्त करा है, देश बचाने का आदमी एक ही है जो मोदी। हम तो काम नहीं किया, वही बात है ना, वही का दिन बोल रहा है ममता बोल। तो ये बताओ, यहाँ चुनाव में, यहाँ वोट में पाकिस्तान और चीन पे क्यों बात होनी चाहिए? बात होनी, बंगाल का जो डेवलपमेंट करेगा काम। मोदी अच्छा काम किया है इसलिए बोला है, इसलिए बोला है। बीच में आपने ये भी बोला जय श्री राम आएगा। देश में वही रहना पड़ेगा, वही ठीक है। चलो इधर देखते हैं, क्या बोल रहे हो? मोदी आएगा इस बार, बंगाल में मोदी आएगा, बस मोदी आएगा। अरे उतर गए, चलो उतर गए। चलो ठीक है। आप लोग क्या सोचता है इधर, किसका सरकार बनेगा? यहाँ साइलेंट मोड में एकदम।